आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है। टिकटॉक सरकार और भाजपा की एक वरिष्ठ नेता सोनाली फोगाट जी हमारे बीच नहीं रही। हमारे राजनीतिक विचार अलग अलग थे, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो हम सबसे पहले आवाज उठाने का काम करेंगे। आज उसके परिवार के हिसाब से और उसकी बातों के हिसाब से, चाहे उसके पेज की बातें लगाएं, चाहे पीछे की बातें लगाएं, और काफी दिनों से हम देखते भी आ रहे थे, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये एक रहस्यमय मौत मानी जाएगी। कोई गहरा कोई न कोई षड्यंत्र है इसके पीछे। और क्या गहरा षड्यंत्र है, ये बात भी सोचने का विषय है। 2019 के चुनाव से पहले जब सोनाली फोगाट जी अलग अलग जगह से टिकट मांग रही थी, उस समय भी उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरे पास कई नेताओं का इलाज है, अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मैं बड़े बड़े राज खोल दूंगी। आज हमें लगता है कि वो रात उसके साथ ही दफन हो गए। एक बात बड़ी स्पष्ट है, उनके परिवार ने एक बयान दिया है कि सोनाली फोगाट ने कल शाम को बात करी। जब मैं आपको सुना दूं, देख लो। अब मैं आपने दिखाऊंगा, बताऊंगा भाई इसकी बहन सगी कहने लग रही है कि मेरे पीछे मेरी बहन ने फोन किया मेरी माँ को कि मेरे पीछे कोई न कोई साजिश हो रही है। खुद बताया उसने मरने से पहले अपनी माँ को, अपनी बहन को, कि भाई मेरे को खाने में कुछ अजीब लगता है, खाना खाने में कोई अजीब लगता है। एक बात मैं 100 की 100 कह देता हूँ, हम डरने वाले लोग नहीं किसी से, चाहे कोई भी हो। उसके खाने में कोई ना कोई जहर या कोई ना कोई ऐसी चीज मिलाई गई है जिससे उसके शरीर में नुकसान हुआ है, चाहे हार्ट पे नुकसान हुआ हो। आजकल तो बड़े, इस युग में तो बड़े खतरनाक जहर है। इस युग में तो ऐसी टेबलेटें बनी हुई है कि वो देने से हार्ट तक फेल हो जाते हैं। 100% इसके पीछे गहरा राज है। और किस किस के राज सोनाली जी ले रही थी, ये राज भी आज उसके साथ दफन होने का काम हो गया है। लेकिन जनता को पता है किन लोगों को खतरा था सोनाली की बात से। जब से उपचुनाव की बात चली है, तभी से ही सोनाली फोगाट अपने आप को अलग महसूस कर रही थी। उनके पेज पर कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है, मेरी मेहनत का असर तो देखे जमाने, जमी तो खिसकाई उसके पैरों तले से, आसरा मांगने उसे मेरे दर पर ही आना पड़ा। ये सब बीजेपी के नेता पढ़े थे इन बातों को। फिर उसने एक दिन लिखा, आंधी हो या तूफान ना थमी मेरी हौसले की उड़ान, ईमानदारी और सच्चाई है मेरी पहचान, तेरे मेरे जाने के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे योद्धा और तुझे गद्दार कहा जाएगा। किसको कही उसने ये बातें? अपने पेज पर एक शायरी के माध्यम से किसने कही, किसको कही है? उसने कही, पीठ पे करोगे वार तो अलग बात है। सोनाली जी ने अपने पेज पे लिखा है, पीठ पे करोगे वार तो अलग बात है, सामने से आओगे तो इस योद्धा को पाओगे, कभी भी आजमा लेना इस मर्दानी में कितनी है जान, हम है उस महान सूरजमल की संतान। किसके लिए लिखा है? जिस पार्टी में वो थी, उस पार्टी की लगातार टिकट की वो मांग कर रही थी, उसके लिए उसने ये शायरी लिखी है। उसने नीचे लिखा है, राम राम दोस्तों, आज के हिसाब से शायरी भी करने लगी हूँ। इसी पे एक बात सुन लो, शायरी जब कोई आदमी अपने पेज पे लिखता तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती है। फिर उसने अपने बहन को, अपनी माँ को उसने बताई है कि मेरे को खाने में कुछ दिया गया है, खाना खाने के बाद मैं अलग महसूस करती हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, खाने में उसको ऐसा कोई पॉइजन दिया था जिससे खाने के बाद उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, और हार्ट बीट बढ़ने से उसका जी दुख पाने लगा, और जी दुख पाने के बाद रात को
उसकी मौत होगी। इससे साफ जाहिर है कि कोई न कोई मामला है। लेकिन शर्म की बात है कि वो बीजेपी की बहुत बड़ी नेता थी, अभी तक इस पार्टी के किसी एक भी नेता की स्टेटमेंट नहीं आई है। विपक्ष ने इस बात को उठा रखा है। आज प्रत्येक हरियाणा का हर आदमी कहता है कि ये हादसा नहीं, ये तो हत्या की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक किसी भी प्रकार की स्टेटमेंट नहीं दी है। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी की नेत्री थी, बीजेपी वाला वो सबसे पहले आगे आना चाहिए था और आगे कहना चाहिए था हम इसकी जांच करवाएंगे, बोर्ड डॉक्टरों के बोर्ड से इसका मेडिकल करवाएंगे। अगर इसकी गहनता से जांच हुई तो कई सफेद पोष नंगे हो सकते हैं। सुनने में आया है, सूत्रों के हवाले से पता है, पहले भी कई बार उसने अपनी बातों में समझाया है कि कई सफेद पोष लोगों के राज उसने अपने सीने में दबा रखे थे। कई सफेद पोष लोगों का जुगाड़ उसके पास था और वो चली गई तो इसका मतलब वो राज दफन हो गए। अगर उसकी सही तरीके से जांच नहीं की गई तो एक बात नोट कर लो, पूरा हरियाणा ये माना कि भाई बात सुनो, ये मौत जो है ये रहस्यमयी मौत नहीं है, ये हत्या है, ये रहस्यमयी हत्या मानी जाएगी। मैं तो एक बात कहूंगा कि राजनीतिक भविष्य में इन दिनों जो परिस्थितियां उसके साथ बनी थी उसके बारे में काफी विस्तार से मुझे बताया और हमने समझा कि गहरा राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था उसके ऊपर कि आप इस चुनाव से दूर हट जाओ। उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, उसको डराया जा रहा था। देखो एक बात मैं जरूर बताऊंगा, सोनाली फोगाट का जो रहस्यमय निधन हुआ है उसके पीछे उसका गहरा कोई राज है। मैं तो कहूंगा कि उसकी बेचारी की छोटी सी बेटी है एक, आज हमें उस बेटी पे तरस आता है कि वो अकेली, उसका माँ बाप दोनों चले गए, माँ भी चले गई, बाप भी चला गया, माँ भी राजनीतिक षड्यंत्र की शिकार हो गई। ये इस प्रकार की राजनीति है, हमें बड़ा दुख है इस बात का। मैं तो आखिरी में एक ही बात कहूंगा आप लोगों को कि हम मांग करते हैं पुरजोर तरीके से कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए क्योंकि इसके पीछे गहरा षड्यंत्र है। और हमारी मांग है बीजेपी सरकार से कि आपकी ही नेत्री है और आपको तो इसकी जांच जरूर करवानी चाहिए। देखो खुद उसने लिखा अपने पेज के ऊपर कि राजनीतिक जमीन जो उन्होंने आदमपुर में तैयार की थी उसे खिसकने के डर से बड़ी चिंता थी, बड़ी व्यथित थी। मैं तो इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी, उसके बेटे के लिए वोट मांगने पड़ेंगे जो मेरा जमीर नहीं मानता। एक बात बताओ कि वो कहीं ना कहीं चुनाव में खड़े होने की प्लानिंग कर रही थी, इसके पीछे का राज क्या है आज प्रदेश की जनता ये राज जानना चाहती है। इसीलिए इसकी सीबीआई की जांच हम जोर लगा के मानते हैं, चाहे नेता बीजेपी की हो चाहे नेता किसी की भी हो, हम हमारा फर्ज निभाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे राजनीतिक विचार अलग थे, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय होता है, चाहे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ भी अगर अन्याय होगा तो हम उसको लिए भी न्याय मांगने का काम करेंगे। हमने सुनने में आया है कि इनके संबंध जो है सोनाली जी के बहुत बड़े बड़े नेताओं से थे। भाई कोई न कोई राज की बात पावेगी तभी तो एक होटल में उसको कुछ खिलाया गया, उसने अपनी बहन को और अपनी माँ को बताया। मैं नहीं बता रहा कि उसके परिजन बता रहे हैं, ये बात मैंने नहीं बताई और बार बार उसने अपने पेज पर लिखे हैं, ये बातें बार बार लिखी है। इससे संदेह पैदा होता है, संदेह नहीं यकीन पैदा होता है कि उसकी हत्या हुई है, न कि हादसा हुआ है। 41 साल 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक आने के बाद तो दर्द होता है, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पहले से पता चलता है थोड़ा बहुत। इस हिसाब से एक ही बात निकल के आया है कि इसके पीछे गहरा षड्यंत्र है और तुरंत मुख्यमंत्री जी को इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए और इसकी सीबीआई की जांच के लिए सिफारिश करनी चाहिए। अगर लेट हो गए तो दबा दी जाएंगे। पिछले कितने दिनों से, एक महीने से जिस नेताओं से उसकी बात हुई है उसकी कॉल डिटेल को ओपन किया जाए, जो भी किसी के साथ उसने चैट करी है वो चैट को ओपन किया जाए। इससे भी बहुत बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। हमारे को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि काफी हमने सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि काफी बड़े बड़े नेताओं से उसने चैट से बात करी है, उसने फोन पे बात करी है
तो कम से कम उनका रिकॉर्ड जो है वो जनता के सामने ओपन किया जाए। नहीं तो इस प्रकार तो भाई ये तो वो ही बन जाएगा, अंधा पीछे कुत्ता खाए, या तो अंग्रेजों जैसा राज हो जाएगा। इस देश में स्वतंत्रता कैसे रहेगी? यहाँ हम जो कहने लग रहे हैं कि जनता का राज है, वो कैसा रहेगा? आज पूरे हरियाणा की जनता की मांग है कि भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की रहस्यमयी मौत की सीबीआई जांच करवाई जाए। इससे पहले भी कई घटना हुई है। श्री देवी जी एक विदेशी होटल में संदिग्ध मृत्यु उसकी हुई और आज तक पर्दा डाल दिया गया और बात को रफा दफा कर दिया गया। चाहे आप फिजा का मामला उठा लो, उसकी भी मौत हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में। आज तक उसकी जांच में क्या लिख गया? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और सरकार से पूरा हरियाणा पूछना चाहता है कि आप जांच से क्यों भागते हो? आप जांच क्यों नहीं करवाते? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए एक बार फिर हम दबाव देके पूरे हरियाणा की जनता की आवाज बनके मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री से मैं मांग करता हूं कि सोनाली फोगाट की जो हादसा हुआ उसके साथ उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि प्रदेश की जनता को विश्वास हो सके। एक बार फिर मैं आपको एक बात कहूंगा कि 41 साल की उम्र में सोनाली जी आपके बीच नहीं रही, बड़ा दुख भी है हमें, जुझारू नेता भी थी।